अभी ये इजी नोट्स बाय करें व्हाट्सएप स्टोर से। वेलकम टू वे लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सीखेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट लेना है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये लिखा है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड वर्क टुगेदर टू गवर्न द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो मिल के पॉलिटिक्स को चलाते हैं। अब उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सब के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रुप बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, इन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टी टेक पार्ट इन इलेक्शन एंड ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टीज़ हैं, यानी कि ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि एक ग्रुप है जो पीटीआई का है, एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसकी है, नवाज शरीफ की, नून लीग। सही है। ज़ाहिर आसान तरीन एग्जांपल देने के लिए मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का ही बताना पड़ा। तो एक पार्टी है पीटीआई की, एक है नून लीग की। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन दोनों पार्टीज़ में से जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट चलाने की इजाज़त मिल जाएगी। यानी कि वो पार्टी जीत जाएगी और गवर्नमेंट को चलाएगी। जैसे कि पीटीआई और नून लीग ने मिलकर अगर वोट्स दिए हैं तो नून लीग की अगर पार्टी जीतेगी तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ, मरीम नवाज में से कोई एक जो है सदर बनेगा या फिर वज़ीर आज़म बनेगा। तो इस तरह से होता है, वैसे ही जैसे कि पीटीआई में होता है वैसे इसी में भी। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ग्रुप के जितने लोग हैं वो अगर जीत जाते हैं तो फिर उस पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे ग्रुप में वो सारे के सारे गवर्नमेंट के इदारों में बैठ के वर्क करते हैं। फिर आगे लिखा है, दे वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द कंट्री। इनका काम ही यही होता है कि जितने भी मसले हैं हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में, हमारे गवर्नमेंट में, उसको ये ठीक करें और कंट्री को इम्प्रूव करें। आगे आपने इसमें लिखना है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। A political party is an organized group of people who share the same ideas and goals. They take part in elections to win public support and form a government. सेम बात जो अपने ऊपर पढ़ी है ना वो एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी लिखी है कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो मिल के अपने आप को बेहतर करते हैं ताकि लोग इनको सपोर्ट करें। अगर लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा जो आम पब्लिक है जब सपोर्ट करेगी तो उनको वोट्स देगी, ज़्यादा वोट जब इनको मिलेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट के इदारों में बैठ के जॉब स्टार्ट कर सकेंगे अपनी। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पॉलिटिकल साइंस। आपने बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे ये लिखना है, इन पॉलिटिकल साइंस अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कि पॉलिटिकल पार्टी का होना डेमोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अगर आपने मेरी डेमोक्रेसी की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, लाजमी देख लीजिएगा, आ सकता है पेपर में। तो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा ज़रूरी रोल अदा करता है। कैसे कि जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि वो बंदे जो कि इन पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उन मेंबर्स को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, मेंबर है। हम क्या करते हैं, उन बंदों को वोट देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हमारे वोट जब जीत जाते हैं हमसे वोट लेके हमारे ही लिए गवर्नमेंट में काम करते हैं। यानी कि जिस बंदे को हमने वोट देके गवर्नमेंट में जिताया है वो हमारे लिए फिर गवर्नमेंट में एक्शंस लेता है, हमारे फ़ायदे के लिए डिसीजन सारे ले रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ, डेमोक्रेसी की मदद से। क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने ये जाना कि आप अपने पसंदीदा बंदे को वोट देते हो इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मैच करता है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी वाला। फिर आगे लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल पीपल गवर्नमेंट। यानी कि सेम बातें वही वाली मैंने बता दी है ना कि पॉलिटिकल पार्टी इंसानों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंसानों के लिए जिन्होंने उसको वोट दिए हैं उनके फ़ायदे के लिए डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, और वैसे ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को चलाया जाता है। सही है, मतलब मुश्किल कोई नहीं, आसान सी बातें बस इसमें जनरल लिखी हैं। फिर आगे आता है मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की क्या खासियत है। पहली बात तो ये है कि जितने मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद होते हैं, यानी कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सारों का सेम ही गोल होता है, सेम ही आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, उन सब का मेन गोल यही होता है कि हम लोग किसी तरह जीत जाएं और इलेक्शंस में कामयाबी हासिल कर लें। आगे लिखा है, दे ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उनकी कोशिश होती है कि इलेक्शंस में जीत के ये गवर्नमेंट को बना सकें अपनी। दे मेक प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री। जब ये गवर्नमेंट में जीत जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, यानी कि जब इनको इलेक्शंस के थ्रू ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट में जब ये बैठते हैं तो ये पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं कि गवर्नमेंट
अच्छी चल सके और हमारा जो कंट्री है वो कामयाब हो जाए, अच्छा हो जाए सारों से। दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये इंसानों की खातिर ही गवर्नमेंट में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। अब आता है वाई आर द पोलिटिकल पार्टीज़ इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने पसंदीदा बंदे को लीडर बना के जो है बिठाते हैं गवर्नमेंट में, तो वो जो लीडर है वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद होता है जिसको हम वोट देके जिताते हैं, जो हमारा मुल्क चलाता है। फिर आगे आता है दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये जितने भी लीडर्स हैं ये गवर्नमेंट को चलाते हैं, बनाते हैं, और ये लॉज भी बना रहे होते हैं, पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। जब ये लोग ये पार्टीज़ जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है यही पार्टीज़ हमारे लिए लॉज भी बनाती है, पॉलिसीज़ भी बनाती है और इंसानों के फ़ायदे के लिए सारा कुछ करती है। दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेसी सिस्टम को ये मजबूत करती है। फिर आगे आता है फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके फंक्शन क्या हैं कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जीत जाता है वो गवर्नमेंट चलाता है फिर खुद, और वो अपने लिए अपने गवर्नमेंट को बेहतर करने के लिए लॉज वगैरह बनाता है वो पार्टी, ठीक है। और डिफरेंट पॉलिसीज़ भी ये पार्टी फिर बनाती है जब वो जीत जाती है गवर्नमेंट में, और लोगों के मसले भी सॉल्व करती है, लोगों को फ्री तालीम भी देती है, और उसके अलावा पॉलिटिक्स में कोई भी मसला चल रहा है उसको ये सही करने की कोशिश करती है। दे रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ पीपल, और आम लोग जो भी ओपिनियन या मशवरे दे रहे हैं उनको ये रिस्पेक्ट देते हैं और लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। बेनिफिट्स में हमने ये बताना है कि जो भी पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी में होता है वो ज़ाहिर है हम लोग उनको वोट दे गई गवर्नमेंट में बैठाते हैं, तो जिस पर्सन को हमारे ज़रिए वोट गए हैं वो फिर हमारी कदर करता है, एहसास करता है, तो हमारे लिए ही गवर्नमेंट में जाके सारे डिसीजंस वो बंदा ले रहा होता है, इसलिए हमें एक बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा ये एक डेमोक्रेसी सिस्टम को सपोर्ट देने का बेस्ट तरीका है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ ही डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी में बंदे होंगे जिनको हमने वोट देना है। अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो डेमोक्रेसी सिस्टम चलेगा कैसे, डेमोक्रेसी सिस्टम बनेगा कैसे? डेमोक्रेसी तभी होगी ना जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद होंगी जिनको हमने वोट दे के जितवाना है या हरवाना है। आगे लिखा है दे हेल्प कीप द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराती हैं। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं करेगी तो उसका मतलब ज़ाहिर है ना कि पॉलिटिकल पार्टी ने सही से वर्क नहीं किया, राइट। यानी कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी तो हम गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहेंगे, हम उन बंदों को बुरा कहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी जिसको हमने वोट दे के गवर्नमेंट में बिठाया, तो ज़ाहिर है वही पॉलिटिकल पार्टी बुरी है जो गवर्नमेंट को सही से नहीं चला पाई, ठीक है। इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ज़िम्मेदार ठहराई जाएगी अगर इसने गवर्नमेंट को सही से नहीं चलाया जिसको हमने वोट दे के बिठाया गवर्नमेंट के अंदर। फिर आगे लिखा है दे इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, के पब्लिक को ये पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ करती है पॉलिटिकल पार्टी के, पब्लिक पार्टिसिपेट करें। जैसे आपने देखा है ना कि नवाज शरीफ, इमरान खान डिफरेंट जलसे वगैरह करता है, वहाँ पे आम पब्लिक भी आई होती है, तो इस तरह से अपने साथ पब्लिक को भी आने देती है। फिर आगे तो दे वर्क फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल का मतलब है पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं, ठीक है, ये इनका काम है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है तो आप लोग लिखेंगे कि ये पूरे मुल्क को डेवलप करने का काम करती है, बेहतर करने का। अब हम इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपने प्रॉब्लम्स में लिखना है पॉलिटिकल पार्टी में ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स इनमें हैं? दे मे डिसएग्री विद ईच अदर, यानी कि जितने मेंबर्स होते हैं ना पीटीआई के अंदर या नून लीग के अंदर, सपोज नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, कोई एक बंदा कहेगा कि हमें डिसीजन इस तरह से लेना चाहिए, दूसरा मेंबर कहेगा नहीं हमें डिसीजन इस तरह से लेना चाहिए, तो इस तरह से आपस में मेंबर की क्लैश हो जाएगी डिसीजन के ऊपर। क्लैश का मतलब लड़ाई भी लग सकती है किसी डिसीजन पे, जिसकी वजह से वो डिसीजन काफ़ी लंबा जो है चलता ही रहेगा। इस तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर क्या है समटाइम्स दे फोकस ऑन पार्टी इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है कि बाज़-औक़ात पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, लोगों का नहीं देखती, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। फिर क्या कहता है पॉलिटिकल कंपटीशन कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, कि बाज़-औक़ात पॉलिटिशियंस के आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई लग जाती है कि वो पूरे मुल्क को इफ़ेक्ट करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं बांग्लादेश की दूंगी कि अगर आपको समझना है कि कैसे दो पार्टीज़ की लड़ाई लगने की वजह से बांग्लादेश का मुल्क बना, तो उसकी वीडियो लाजमी आप देख लीजिएगा, यहाँ टॉप पे उसका लिंक मौजूद है। बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा उसमें कि पॉलिटिक्स में अगर लड़ाई लग जाए ना तो किस तरह से मुल्क तबाह होते हैं। अच्छा, फिर आगे आता है पॉलिटिकल सम पार्टीज़ में मेक प्रोमिसेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू फुलफिल। ओह, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है कि आपने अक्सर ऐसे पॉलिटिशियंस को देखा होगा जो ऐसे ऐसे हमसे वादे कर लेते हैं जो निभाना बहुत मुश्किल होता है।
तो ये भी अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस करते रहते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में आप सिंपल लिखेंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि नून लीग की पार्टी होगी, पीटीआई की पार्टी होगी, ये प्लानिंग करते हैं कि इंसान जो मौजूद हैं वो इनको वोट दें। यानी कि ये स्टेज पे इस तरह से जलसे देते हैं जिसमें ये बातें कोई ऐसी करते हैं, स्पीचेस ऐसी देते हैं कि जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं इनको वोट्स देने के लिए। सिटीजन्स ज़ाहिर है फिर उनको वोट देते हैं, पार्टी में इन पार्टीज़ के साथ पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं और सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। मतलब जनरल बातें बस इसमें लिखी हैं एग्जांपल देने के लिए, कुछ भी इसमें आप डाल दीजिएगा कि वोट देते हैं पार्टी को और उनको सपोर्ट करते हैं। बस इस तरह की बातें लिख के वाइंड अप करके कंक्लूजन आ गया, जो भी ऊपर लिखे वो शॉर्ट करके इसमें लिख दीजिएगा। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।